जय मसीह की दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीसस लवर 2M में। आज का विषय बेहद महत्वपूर्ण है, खासकर अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति से परेशान हैं और गरीबी से बाहर निकलना चाहते हैं। बाइबल हमें जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर शिक्षा देती है, जिनमें से एक है गरीबी से मुक्ति। आज हम आपको बाइबल के आधार पर 10 ऐसे प्रमुख कारण बताएंगे जो आपको गरीब बनाए रख सकते हैं। साथ ही हम इन कारणों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, इसका हल भी बताएंगे। तो अगर आप गरीब से अमीर बनने की यात्रा शुरू करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नंबर 1, आलस्य सबसे बड़ा दुश्मन है। बाइबल में लिखा है, आलसी का मार्ग कांटों से भरा होता है, परंतु धर्मी का पथ राजमार्ग के समान होता है। आलस्य गरीबी का सबसे बड़ा कारण है। आलसी व्यक्ति न तो काम करता है और न ही अवसरों का लाभ उठाता है। अगर आप अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार चाहते हैं तो सबसे पहले आलस्य को छोड़ना होगा। मेहनत करने से ही आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। बाइबल हमें यह सिखाती है कि मेहनत करना जीवन का एक प्रमुख सिद्धांत है। आलसी व्यक्ति न केवल खुद का नुकसान करता है बल्कि अपने परिवार का भी भविष्य खराब करता है। इसलिए आलस्य को छोड़ें और मेहनत करना शुरू करें। छोटे छोटे कदम से भी आप बड़े लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। नंबर 2, योजना की कमी। नीति वचन 21 अध्याय का 5 पद कहता है, मेहनती लोगों की योजनाएं लाभ देती हैं, लेकिन जो बिना सोच विचार के काम करते हैं उन्हें हमेशा ही घाटा होता है। बिना योजना के काम करना भी आपको गरीबी में धकेल सकता है। अगर आप बिना सोच विचार किए काम करते हैं तो आप न तो अपने काम में सफलता पाएंगे और न ही अपने जीवन में प्रगति कर पाएंगे। अपनी हर वित्तीय गतिविधि के लिए योजना बनाएं। चाहे वो आपका छोटा बिजनेस हो या नौकरी, सही दिशा में योजना बनाकर काम करें। अनुशासन से चलने पर आप अपने आर्थिक जीवन में भी सुधार देखेंगे। नंबर 3, बुरी संगति। बाइबल में लिखा है, बुरी संगति अच्छे आचरण को बिगाड़ देती है। अगर आप गलत लोगों के साथ रहते हैं तो आपकी सोच और कार्य भी वैसे ही हो जाते हैं। बुरी संगति आपको गलत दिशा में ले जा सकती है और आप गरीबी से कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। जिन लोगों के साथ आप समय बिताते हैं उनका आपके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करें, आपको आगे बढ़ने में मदद करें। सकारात्मक सोच वाले लोगों का साथ आपके जीवन को सही दिशा में ले जा सकता है। नंबर 4, लालच और अनुचित तरीके। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय का 10 पद कहता है, पैसे का प्यार हर प्रकार की बुराइयों की जड़ है। पैसा खुद में बुरा नहीं है, लेकिन उसका लालच बुराई का कारण बन सकता है। जब लोग अनुचित तरीके अपनाते हैं तो वे अल्पकालिक सफलता तो पा सकते हैं, लेकिन अंत में नुकसान ही उठाते हैं। बाइबल हमें सिखाती है कि हमें अपने धन को ईमानदारी से कमाना चाहिए। लालच को छोड़ें और मेहनत से अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। शॉर्टकट की बजाय सही मार्ग पर चलें। इससे आपकी वित्तीय स्थिति स्थायी रूप से सुधर सकती है। नंबर 5, धन का अनुचित उपयोग। नीति वचन 21 अध्याय का 20 पद कहता है, बुद्धिमान व्यक्ति अपने धन का संचय करता है, जबकि मूर्ख सब कुछ बर्बाद कर देता है। धन का गलत उपयोग आपको गरीबी की ओर धकेल सकता है। अगर आप अपने पैसे को गैर जरूरी चीजों पर खर्च करते हैं तो आप जल्द ही वित्तीय समस्याओं का सामना करेंगे। धन का सही उपयोग करना बेहद जरूरी है। अपने खर्चों का ध्यान रखें और केवल जरूरी चीजों पर ही खर्च करें। अपनी आय का कुछ हिस्सा बचत और निवेश में लगाएं ताकि आप भविष्य में आर्थिक रूप से सुरक्षित रहें। नंबर 6, कर्ज में डूबना। रोमियो 13 अध्याय का 8 पद कहता है, किसी से कोई ऋण न रखो, केवल प्रेम का ऋणी रहो। अत्यधिक कर्ज लेना आपको गरीबी की दलदल में फंसा सकता है। कर्ज चुकाने में असफल होना न केवल आर्थिक समस्या पैदा करता है, बल्कि यह मानसिक तनाव का भी कारण बनता है। कर्ज लेने से बचें, खासकर अगर वह आपके लिए अनावश्यक हो। अपनी आय और व्यय को संतुलित रखें और तभी कर्ज लें जब वह जरूरी हो। कर्ज से बचने का प्रयास करें और वित्तीय आजादी की ओर कदम बढ़ाएं। नंबर 7, शिक्षा की कमी। होशे 4 अध्याय का 6 पद कहता है, मेरे लोग ज्ञान के अभाव में नष्ट हो जाते हैं। शिक्षा की कमी भी गरीबी का प्रमुख कारण है। जब आप अपने क्षेत्र में कुशल नहीं होते तो आपको अच्छी नौकरी या अवसर मिलना मुश्किल हो जाता है।
अगर आप गरीबी से बाहर निकलना चाहते हैं तो अपनी शिक्षा और स्किल्स में निवेश करें, नई नई चीजें सीखें और अपने काम में विशेषज्ञता प्राप्त करें। आज के समय में हर क्षेत्र में कौशल की मांग है, इसलिए अपने ज्ञान को बढ़ाएं। नंबर 8, ईश्वर से दूरी। बाइबल में कहा गया है कि जो लोग ईश्वर से दूर होते हैं वे जीवन की असली समृद्धि को खो देते हैं। ईश्वर पर विश्वास और उनका मार्गदर्शन हमारे जीवन के हर पहलू में सफलता दिला सकता है। जो लोग ईश्वर को भूल जाते हैं वे अक्सर जीवन में अंधकार और निराशा से घिरे रहते हैं। ईश्वर से जुड़ना और उनकी शिक्षाओं को मानना गरीबी से बाहर निकलने का एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रार्थना करें, ध्यान करें और उनके मार्ग पर चलें। जब आप आध्यात्मिक रूप से मजबूत होते हैं तो आपकी मानसिक और आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगती है। नंबर 9, निराशा और हार मान लेना। गलतियों 6 अध्याय का 9 पद कहता है, भलाई करने में मत थको, क्योंकि उचित समय पर हम फसल काटेंगे यदि हम हार नहीं मानेंगे। कई लोग असफलताओं के कारण जल्दी हार मान लेते हैं और प्रयास करना बंद कर देते हैं। धैर्य और निरंतर प्रयास गरीबी से बाहर निकलने का सबसे बड़ा साधन है। अगर आप कठिनाइयों से नहीं घबराते और अपने लक्ष्यों की दिशा में लगातार मेहनत करते रहते हैं तो सफलता अवश्य मिलेगी। नंबर 10, उदारता की कमी। लूका 6 अध्याय का 38 पद कहता है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबाकर और हिला हिलाकर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। कई लोग सोचते हैं कि केवल बचाने और संचित करने से वे अमीर बन सकते हैं, लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि उदारता भी एक बड़ा गुण है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो ईश्वर हमें और ज्यादा आशीर्वाद देते हैं। गरीबी से बाहर निकलने के लिए जरूरी है कि आप उदार बने। दूसरों की मदद करने से न केवल आपको आंतरिक संतुष्टि मिलती है, बल्कि आपके लिए भी नए अवसर खुलते हैं। तो दोस्तों, ये थे बाइबल के अनुसार 10 प्रमुख कारण जो आपको गरीब बनाए रख सकते हैं। अगर आप इन गलतियों से बचते हैं और बाइबल की शिक्षाओं का पालन करते हैं तो आप गरीबी से बाहर निकल सकते हैं और अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। याद रखें, बाइबल हमें मेहनत, ईमानदारी और उदारता के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती है। अगर आप इन सिद्धांतों को अपनाते हैं तो आप सिर्फ आर्थिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।